नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। मैं अभी कुशीनगर में हूँ और आपको कुशीनगर में एक ऐसे स्थल का भ्रमण कराऊंगा जो आज से हजारों साल पुरानी है। साथियों, यह जगह आप जो सामने देख रहे हैं, एक आपको विशाल स्तूपा नज़र आ रहा होगा। ये स्तूप इतना इम्पोर्टेंट है, महात्मा बुद्ध के 4 मुख्य स्तूपों में ये है। जैसे लुम्बिनी, जहाँ बुद्ध ने जन्म लिया, उसके बाद आपको महाबोधि, जहाँ बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति हुई। फिर आप कह सकते हैं सारनाथ, जहाँ बुद्ध ने प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन अर्थात प्रथम उपदेश दिया। उसके बाद महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, यहाँ से कुछ दूर बगल में है। और ये वो जगह है जहाँ महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ है। दोस्तों, ये हेमावती नदी के किनारे बुद्ध का जो अंतिम संस्कार हुआ था, उसी के बगल में रामाभार झील है। और यह रामाभार झील के ही नज़दीक है, इसलिए इसे हमेशा लोग जो रामाभार स्तूप भी कहते हैं। दरअसल ऐसी मान्यता है कि कुशीनगर मल्लों की राजधानी थी और मल्लों के यहाँ ही महात्मा बुद्ध ने अपना महापरिनिर्वाण प्राप्त की थी। उसके बाद महात्मा बुद्ध की सारे रीति रिवाजों के साथ इसी जगह पे महात्मा बुद्ध की अंत्येष्टि हुई थी, जिसके फलस्वरूप उनके अस्थियों पे, उनके जो अवशेष थे, उन अवशेषों पे मल्लों ने उस समय स्तूप बनाया था। उसके बाद अशोका ने इस पे एक विशाल स्तूप बनाया है, जो आज इतने सालों बाद आपको पूर्ण रूप से देखने को मिल रहा है। ये 1910 में जब इसकी थोड़ी बहुत खुदाई हुई थी, तो इसके ईंटों के कोने और इसकी परिधि की जो गोलाकार परिधि है वो प्राप्त हुई थी। उसके बाद 1956 में ये स्तूपा पूर्ण रूप से अपने स्वरूप में आया और आप देख रहे होंगे, मैं आपको चारों तरफ से दिखा रहा हूँ। इसका जो व्यास है लगभग 34.14 मीटर है, जो आपको इसकी विशालता का एक नमूना है। और यहाँ जो भी अलंकृत ईंट वगैरह मिली है, वो बगल में आपको जो स्टेट आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है वहाँ पे रखा गया है। और आप देख सकते हैं कि इसके बगल में, इस स्तूपा के बगल में कुछ मोटिव स्तूपा, मनौती स्तूपा आपको मिले हैं, जो उसी ज़माने के हैं, उसी ज़माने के बनाया गया। ये आपको कुआं है, हो सकता है कि उस समय पिलग्रिमेज के लिए अशोका के समय बनाया गया होगा, कि जो भी बौद्ध अनुयायी या तीर्थयात्री बुद्ध के इस महान और इम्पोर्टेंट जगह को दर्शन करने के लिए आते होंगे, उनके लिए यह रुकने के बाद उनके पानी पीने के लिए बनाया गया होगा। ये आपको साफ दिख रहा है, मोटिव स्तूपा है, जैसे हम मनौती स्तूपा भी कहते हैं। किस तरह से ये जलमग्न हो चुका है, कह सकते हैं कि ये हमारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की एक उदासीनता है हमारे बौद्ध प्रतीक को। और ये बौद्ध धर्म का सबसे जो 4 मुख्य हैं जगह, उनमें ये है रामाभार, जहाँ बौद्ध की अंत्येष्टि हुई। और ये देखिए, एक आयताकार कमरे का आप एक देख सकते हैं जो अवशेष प्राप्त हुए हैं। आपको मैं थोड़ा दिखा रहा हूँ कैमरा ऊपर करके। और इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं, उस ज़माने की दीवारें हैं। आप नीचे देखेंगे कि नीचे पत्थर है, फिर उसके बाद मिट्टी की ईंटें और पक्की ईंटें हैं, जो अशोक के स्तूपों का एक निशानी है। आप हमको देख रहे होंगे, ये देखिए, इसमें जल जमाव की स्थिति आ चुकी है। और आपको एक बार पुनः मैं बुद्ध के उस महान स्तूपा का दर्शन करा रहा हूँ, जहाँ बुद्ध की अंतिम स्थिति मल्लों के द्वारा की गई थी। और इस पे एक विशाल स्तूपा बनाया गया है, जिसके बारे में मैं आपको बताया कि 34.14 इसका व्यास है। और पूर्ण रूप से आप इस बुद्ध के अंत्येष्टि स्थल, जैसे आज रामाभार बौद्ध स्तूपा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि रामाभार झील के बगल में है। और इस तरह से आपको पुनः उसी स्थान पर मैं लेकर एक बार आप पुनः बुद्ध के इस महान स्थल को देखते हुए एक बार पुनः हम अपने इतिहास के प्रति नमन होते हैं, क्योंकि बुद्ध जैसे फिलॉसफर, ज्ञानी पुरुष जो दुनिया को एक दिशा
दिया। बुद्ध ने शांति, अहिंसा और सद्भावना से जीवन जीना सिखाया। और पुनः एक बार नमन करते हैं और सब साथियों को धन्यवाद।